हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे परमाणु चैप्टर और इसमें हम पढ़ने वाले हैं किसी नाभिक के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है। और नाभिक से मान लिया ये नाभिक है, नाभिक और नाभिक से कक्ष में, नाभिक से उसके ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से घूम रहा है। अब ये भाई v वेलोसिटी हमें नहीं पता तो ये निकालेंगे v वेलोसिटी क्या होगी। और मान लिया पहली कक्षा आई है तो पहली कक्षा की त्रिज्या यानी r1 क्या होगी, दूसरे कक्षा की त्रिज्या r2 क्या होगी, ये निकाल सकते हैं। और इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, पहले कक्षा हम जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। दूसरे कक्षा हम जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे उनकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। हम पहली कक्षा में या दूसरी कक्षा में किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी पता करने वाले हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन की जगह हम एटम भी ले सकते हैं। कैसे एटम ले सकते हैं? एटम मान लिया इलेक्ट्रॉन ना होकर हमारा हाइड्रोजन परमाणु हो गया, हाइड्रोजन परमाणु हो गया, उसके लिए भी हम निकाल सकते हैं। तो देखो पहले कैसे निकाल सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बोहर का परमाणु मॉडल। तो बोहर के परमाणु मॉडल में हमने पढ़ा था बोहर के अनुसार कोणीय संवेग के बारे में। कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग को हम एमबीआर कहते हैं। एमबीआर बराबर क्या होता है? NH/2 के गुणज होता है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब देखो कोई भी मान लिया हमारा सन है, सन के अराउंड सारे उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। हमारा अर्थ हो गया, मार्स, जुपिटर वगैरह सारे चक्कर लगा रहे हैं। और चक्कर लगाने में मान लिया ये सन है, ये अर्थ है। अब ये चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाने में क्या होगा? एक तो इसके पास अनलिमिटेड एनर्जी है। क्यों अनलिमिटेड एनर्जी है? भाई इसकी तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य कर रहा है यानी अभिकेंद्रीय बल। तो लिखेंगे अभिकेंद्रीय बल। और दूसरा कौन सा बल कार्य कर रहा है? इलेक्ट्रॉन जैसे है, मान लिया इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सा बल कार्य करेगा? वैद्युत आकर्षण बल। वैद्युत आकर्षण बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स तुम्हें भाई पता है F बराबर क्या होता है? F बराबर हमारा होता है mv²/r, ठीक है। अब वैद्युत आकर्षण बल क्या होता है? आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा 1/4 ε0 Q1 Q2/r², ये पढ़ा होगा। अब भाई r की जगह तो हम r रखेंगे और इसमें हम पहला दूसरी कक्षा नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे वो हम बाद में समझेंगे, वो कक्षाएं कैसे निकालेंगे। और Q1 Q2 की जगह क्या रखें? Q1 Q2 की जगह रखेंगे, मान लिया पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन है तो E रख दो Q की जगह, Q1 की जगह, और Q2 की जगह ZE यानी कोई Z कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। अब देखो R से R कैंसिल हो जाएगा हमारा एक। हमें निकालना क्या है? R निकालना भाई। तो R को इधर भेज दूं, R इधर भेज दिया हमने, बचा क्या? 1/4 ε0 mv², या फिर इसको ऐसे ना करो, R से R कैंसिल हुआ, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। फर्स्ट में से सेकेंड को भाग दे दो। जब फर्स्ट में से सेकेंड को भाग दोगे तो mvr बटे क्या हो जाएगा? mv² हो जाएगा बराबर NH/2 बटे में क्या हो जाएगा? 1/4 ε0, ये हो गया।
और इधर पे जेड ई इंटू ई अपॉन जेड हो गया। अब भाई इधर पे हमें क्या एलिमिनेट करना है, हमें v को एलिमिनेट करना है। ये जो v है v इधर नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ रेडियस चाहिए। अब रेडियस चाहिए तो v को एलिमिनेट कैसे हम कर सकते हैं? तो इधर एक चीज और कर सकते हैं, क्या? इधर करो, इधर कर दो इसका वर्ग। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे आप तो m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, v स्क्वायर हो जाएगा। देखो v से v अब कैंसिल हो सकता है, r स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। अब इसकी जगह ये रख दूं, इसको फर्स्ट क्वेश्चन मान लो, ठीक है। देखो माइंड को लगाओ, कैसे? हमें v को एलिमिनेट करना था, हमें v नहीं चाहिए था भाई, r चाहिए। हम अभी इसमें r निकालेंगे। अब r कैसे निकालेंगे? जब हमारे में v नहीं आएगा, और v तो हमें पता नहीं होगा। यहाँ 4 हो जाएगा, ये यहाँ पे पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो एलिमिनेट कैसे हो रहा है हमारा, डायरेक्ट v से v कैंसिल हो रहा है, ठीक है, एक m से एक m कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमें चाहिए r, ये r है, इसको सॉल्व करो तो mr स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, r ऊपर चला जाएगा, ये r ऊपर चला गया। ये नीचे कितना बचा, जेड ई स्क्वायर, ये हमारा नीचे बचा जेड स्क्वायर, r से r कैंसिल हो गया, यानी r की वैल्यू हमारी क्या आ गई, r बराबर हो गया n स्क्वायर एस स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर इंटू m, ये m नीचे पहुंच गया। ये हमारा क्या निकला है, r ये सभी के लिए अब ट्रेवल है। मान लिया n क्या है, n कक्षों की संख्या है, h ब्लैंक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10 की पावर 9। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 10 की पावर 9, और इंटू में 4 पाई और लग जाएगा, ये हो जाएगी। और ये पूरा किस में हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, क्योंकि 1 एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, तो ये 1 के अपॉन में हो जाएगा, ये इधर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हमें पता हो गया। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, अब हाइड्रोजन एटम होगा तो उसके लिए परमाणु, जो जेड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। परमाणु क्रमांक कितना होगा, 1 होगा, तो जेड की जगह हम 1 रखेंगे, तो r इक्वल्स क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन m, जेड की जगह 1 आया, e स्क्वायर, ये हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, r की। अगर मान लिया हमें r जो है, r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, n के भाई, नंबर ऑफ आपकी कितने नंबर की कक्षा है उस पर निर्भर कर रहा है, और किसके, स्क्वायर के। तो इसमें एक और फार्मूला बन जाता, कौन सा, ये फार्मूला होता है r डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी r1 रेडियस किसके बराबर होगी, r1/r2, r1 और r2 बराबर होगी n1, यानी पहली कक्षा को n1 कहते हैं और दूसरी कक्षा को n2, तो n1/n2 के होल ऑफ स्क्वायर के।
इससे आप n1 n2 की वैल्यू निकाल सकती हो। जैसे पता नहीं है, r1 r2 पता है और एक n की वैल्यू पता है, या फिर आपको r2 पता है, r1 पता करना है, n1 n2 पता है, तो इससे वैल्यू निकाल सकते हो। ये हो गया। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी के किस टर्म में आएगा, तो ये हमारा लिखा रहने दो इधर पे, ये हमें काम आएगा। r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन mze का स्क्वायर। ये हो गया। अब वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए होगा भाई, वेलोसिटी के लिए भी हमें यही टर्म चाहिए होगा जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है, उसमें कोणीय संवेग चाहिए होगा। अब कोणीय संवेग में हमें करना क्या है भाई, हमें इतना चाहिए, सिर्फ वेलोसिटी चाहिए, यानी चाल चाहिए। तो चाल बराबर आप क्या लिख सकते हो, NH/2π, और ये नीचे आ जाएगा mv। ये हो गया, ठीक है। mr, v तो निकालना था ना, mr। अब देखो अभी r हमने फाइंड किया था, तो r को पुट करो। v बराबर क्या हो जाएगा, NH/2π m इंटू r की जगह हम क्या रखेंगे, 1। देखो 1/r है तो ये पलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट mze स्क्वायर। ये हो गया। ये कैंसिल होगा, m से m कैंसिल होगा, और क्या बचा, एक n से एक n कैंसिल हो गया, एक h से एक h कैंसिल हो गया, और कुछ तो बचा नहीं। v बराबर क्या हो जाएगा हमारा, v बराबर हमारा हो गया ze स्क्वायर अपॉन 2π n h एप्सिलॉन नॉट। ये वेलोसिटी आ गई। अब देखो वेलोसिटी और नंबर ऑफ कच्छ का देखें, कितने नंबर का कच्छ है, तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके हैं, n के। ये n है ना हमारा, n को कच्छों की संख्या कहते हैं, कितने नंबर कच्छ है वो, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन, यानी v की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके, n के। तो अगर v के टर्म में हम आंसर लिखेंगे, v1/v2 लिखेंगे, तो 1/n1/n2 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब इसको इधर करेंगे, v1/v2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 ऊपर जाएगा, n2/n1, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया। यानी v1 की वैल्यू किस पर निर्भर कर रही, n2 पर, दूसरी कक्षा पर, और v2 की वैल्यू किस पर निर्भर कर रही, पहली कक्षा पर। ये हो गया। अगर मान लिया हमें दो इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना है, तो भाई क्या करेंगे, अगर इसकी जगह हम इसको रखेंगे, यानी r1/r2 को v1/v2 के टर्म में लिखें, तो क्या होगा। और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें भाई पता नहीं होता किसकी वैल्यू देगा क्वेश्चन में। हमें r1 r2 की वैल्यू दे सकता है, v1/v2 का डिफरेंस अनुपात पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर इसका अनुपात पूछ ले तो क्या करेंगे, n2/n1 दिया है, हमें n2/n1 दिया है, अब यहाँ n1/n2 दिया है, ठीक है। तो देखो r1/r2 बराबर क्या लिख सकते हैं, n1/n2 का, n1/n2 की जगह क्या लिख सकते हैं, v2/v1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ n1/n2 की वैल्यू रख दी, और n1/n2 की वैल्यू क्या है, v2/v1, ठीक है, डायरेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियस निकालना, रेडियस का अनुपात वेलोसिटी के टर्म में। ये हो गया, ये हो गया। वेलोसिटी अगर सिंपल निकालना है, आपको ये दिया जाएगा, ये फार्मूला लगाना है, डायरेक्ट निकलेगी। रेडियस दी जाएगी,
कक्ष की संख्या दी जाएगी, रेडियस निकालना है, ये निकल जाएगा। अगर कक्ष की संख्या ना दी गई है और सिर्फ हमें दो रेडियस पता है, मान लिया R1 R2 पता है और एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता है, तो हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा ये हो गया, हमने वेलोसिटी निकालना समझ लिया और रेडियस निकालना समझ। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।